हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या, कार्बोकैटायन का ही पॉइंट है, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइल कार्बोकैटायन। बेंजाइल कार्बोकैटायन, समझिए बेटा इसको। जैसा कि नाम है सब्स्टिट्यूटेड मतलब रिएक्शन हुई है, कुछ तो रिएक्शन हुई है और कार्बोकैटायन बना है। तो देखो कि द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन of benzyl depend on the nature of the group present in the benzene ring. Benzene ring group may be क्या क्या हो सकते हैं, प्लस आई ग्रुप हो सकता है, माइनस आई ग्रुप हो सकता है, प्लस आर ग्रुप हो सकता है या प्लस एम बोल सकते हैं, और माइनस आर हो सकता है या माइनस एम बोल सकते हैं। इसमें से कोई भी ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है, और अगर इसमें से कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हम लोग कैसे देखेंगे। देखो, इसको हमने कुछ केस बना के डिसाइड किया है। इसके हमने 4 केस बनाए हैं और इससे ज्यादा वेरिएशन आपसे कभी पूछेगा नहीं, इससे ज्यादा वेरिएशन है भी नहीं। फाइनल वेरिएशन तक हमने इसको डील किया है। दैट इज केस नंबर फर्स्ट। समझना बेटा, ये स्टेबिलिटी देखने में आपको बहुत हेल्प करेगा। इफ ग्रुप माइनस आई कॉमा माइनस आर प्रेजेंट in the ring, on the ring, रिंग के ऊपर माइनस आई और माइनस आर ग्रुप प्रेजेंट है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा बेटा? स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, ये रेडीमेड में आपको पढ़ा रहा हूं, मेटा डायरेक्टिंग इज ग्रेटर देन पैरा डायरेक्टिंग, या पैरा डेरिवेटिव बोल सकते हो, डायरेक्टिंग ना हटा के डेरिवेटिव बोल दो। एक ही बार लिख रहा हूं डेरिवेटिव, बार बार डेरिवेटिव नहीं लिखूंगा, एक ही बार लिख रहा हूं डेरिवेटिव, डेरिवेटिव, और इसके बाद होता है ऑर्थो डेरिवेटिव। ये इसका ऑर्डर होता है। और होता क्या है, इधर से इधर जाओगे तो क्या होगा? स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। देखो एग्जाम्पल देख लो तुरंत, ताकि एप्लीकेशन आपको पता चले। जैसे ये दिया और यहां दिया है CH2 पॉजिटिव चार्ज और यहां लगा है NO2, ये मतलब मेटा डायरेक्टिंग हो गया। यहां लगा है CH2 और यहां लगा है क्या?
NO2। और तीसरा स्ट्रक्चर है जिसमें यहां लगा है CH2 पॉजिटिव चार्ज और यहां लगा है NO2। आप बेटा ये बात हमने आपको पहले ही बता रखी, लेकिन फिर बता दे रहा हूं, इसको मेटा बोलते हैं, इसको पैरा बोलते हैं और इसको ऑर्थो बोलते हैं। तो ऑर्डर हमने आपको सबको पता है, सबको ये बात कंफर्म है कि ये जो है NO2 ग्रुप क्या है, प्लस आई है माइनस आई ग्रुप, बोलो। अरे भाई NO2 प्लस आई ग्रुप है या माइनस आई ग्रुप, बोलो बेटा। सिद्धि, माइनस आई। माइनस आई ग्रुप है तो बोला करो, तुम लोग तुरंत बोला करो, कैसे तुम लोग क्या करते हो। तो इसके स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड इज ग्रेटर देन थर्ड। क्यों, क्योंकि हमने रेडीमेड आपको लिखवा रखा है कि मेटा डायरेक्टिंग मोर स्टेबल देन पैरा डायरेक्टिंग और देन ऑर्थो डायरेक्टिंग। अब इसके रीजन क्या है, वो रीजन हम लोग देखेंगे। देखो नेक्स्ट पेज पे क्या क्या रीजन है, क्यों ऐसा हो रहा है, समझो बात को। इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज, क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है, किसके द्वारा, ओनली बाई द माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट की वजह से पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज किया जा रहा है। ऑफ ग्रुप कौन सा है, NO2 ग्रुप। और कहां है, एट मेटा पोजीशन, मेटा पोजीशन पे। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा रीजन क्या है, दूसरे रीजन का ए पॉइंट, ये दो पॉइंट है। फिर क्या हो रहा है, इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज बाई माइनस आई एंड माइनस आर इफेक्ट। अभी पहले हमने किसकी बात की, केवल NO2 की, क्योंकि NO2 क्या है, माइनस आई ग्रुप। लेकिन बेटा इसके अंदर देखो रेजोनेंस भी तो हो रहा है, राइट ना। अगर ये हटाओगे, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, तो देखो देखो इसके अंदर रेजोनेंस भी हो रहा है। एक डबल बॉन्ड यहां हो गया, एक डबल बॉन्ड यहां हो गया, एक डबल बॉन्ड यहां हो गया, यहां से रेजोनेंस हो रहा है। तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन भी है, तो उसका मैग्नीट्यूड कौन बढ़ा रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट। और कहां पे, एट द ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन पे क्या हो रहा है, ऑर्थो पोजीशन की वजह से इसके अंदर रेजोनेंस शो हो रहा है, मोर रेजोनेंस हो रहा है। लेकिन बी पॉइंट क्या है, माइनस आई पावर इज मिनिमम। समझ में आ रही बात। तो अब तीसरा पॉइंट क्या बोलेगा, तीसरा पॉइंट का ए पॉइंट बोल रहा है कि इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज बाय माइनस आई एंड माइनस आर इफेक्ट एट पैरा पोजिशन, पैरा पोजिशन। तो दूसरा पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, माइनस आई पावर इज मैक्सिमम। इसीलिए बेटा
पहला तो क्या है, माइनस आई इफेक्ट है और NO2 लगा है मेटा पोजीशन पे, इसलिए वो मोर चार्ज जनरेट कर रहा पॉजिटिव, इसलिए मेटा पोजीशन इज द मोर स्टेबल हो गया। फिर दूसरे पॉइंट में क्या है, दूसरे पॉइंट में इंक्रीज कर रहा है पॉजिटिव चार्ज, माइनस आई इफेक्ट एंड रेजोनेंस, लेकिन किसकी वजह से, ऑर्थो पोजीशन की वजह से। तो इस ऑर्थो की वजह से इसके अंदर माइनस आई पावर जो है वो डिक्रीज हो रही, मिनिमम हो रही, इसीलिए ऑर्थो को सबसे लास्ट में रखा, पैरा को पहले क्यों रखा, क्योंकि ये भी इंक्रीज कर रहा है माइनस आई इफेक्ट और रेजोनेंस भी कर रहा है एट पैरा पोजीशन। तो पैरा पोजीशन से जब रेजोनेंस होगा, और एक बात याद रखो, यहां पे म्यू की वैल्यू 0 हो जाती है डाइपोल मोमेंट, तो माइनस आई पावर इज मैक्सिमम। तो इसीलिए इसका ऑर्डर क्या होगा बेटा, इसका ऑर्डर होगा मेटा इज ग्रेटर देन पैरा इज ग्रेटर देन ऑर्थो। अब हम लोग बात करेंगे केस नंबर 2 की। केस नंबर 2, अब केस नंबर 2 क्या है समझिए, इसके अंदर प्लस आई एंड प्लस आर इफेक्ट अप्लाई, प्लस आई और प्लस आर इफेक्ट अप्लाई होगा जब, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा ऑर्थो इज ग्रेटर देन पैरा इज ग्रेटर देन मेटा। जैसे ही प्लस आई और प्लस आर जनरेट होगा तो इसका ऑर्डर बदल जाएगा। कैसे बदलेगा समझिए एग्जाम्पल में, जैसे दिया है CH2 और यहां लगा दिया CH3, ये क्या है CH3 ग्रुप और दैट इज प्लस आई ग्रुप, फिर यहां लगा दिया CH3 मेटा पे CH2 पॉजिटिव चार्ज, और तीसरा है CH3 एंड CH2 पॉजिटिव चार्ज। समझिए बात को। तो अब अगर इनका ऑर्डर देखा जाए तो इनका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्थो ग्रेटर देन पैरा, मतलब फर्स्ट इज ग्रेटर देन थर्ड इज ग्रेटर देन सेकेंड, ये ऑर्डर होगा इसके हिसाब से। और रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, देखिए रीजन क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है बेटा, ये इसलिए ऐसा हो रहा है, पहला पॉइंट है क्या कि प्लस पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है, क्यों, बाई प्लस आई एंड प्लस आर ग्रुप। तो स्टेबलाइज्ड बाई प्लस आई एंड प्लस आर ग्रुप एंड प्लस आई एंड प्लस आर पावर इज मैक्सिमम। कहां, इन ऑर्थो पोजीशन। दूसरा पॉइंट क्या है, स्टेबलाइज्ड बाई पैरा को क्यों स्टेबलाइज किया, प्लस आई एंड प्लस आर दोनों लग रहा है इफेक्ट, एंड प्लस आई पावर इज मिनिमम, और तीसरा रीजन क्या है, जो मेटा को स्टेबलाइज करता है, तीसरा कारण क्या है, स्टेबलाइज बाई प्लस आई ग्रुप ओनली। मेटा में क्या हो रहा, प्लस आई ग्रुप ही मेनली क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। तो ये रीजन है, इसकी वजह से ये ऑर्डर होता है। ये ऑर्डर अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर प्लस आई इफेक्ट लग रहा है तो ऑर्थो पैरा मेटा होगा, अगर माइनस आई ग्रुप लग रहा है, रेजोनेंस भूल भी जाओ, तो माइनस आई ग्रुप अगर लग रहा है तो क्या होगा, मेटा पैरा ऑर्थो होगा। नेक्स्ट केस क्या है, केस नंबर 3, तीसरा केस क्या है,
तीसरे केस में प्लस आर एंड माइनस आई इफेक्ट। रेजोनेंस तो हो रहा है प्लस आर, लेकिन ग्रुप कौन सा लगा है, माइनस आई। तो इस कंडीशन में बेटा पैरा मोर स्टेबल होगा विद रिस्पेक्ट टू मेटा एंड देन ऑर्थो। एग्जाम्पल देखो, जैसे CH2 पॉजिटिव चार्ज और इसने लगा दिया ऑर्थो के ऊपर OCH3। समझ में आ रही बात। दूसरा यहां लगा CH2 पॉजिटिव चार्ज और यहां लगा दिया OCH3। और तीसरा उसने क्या किया, ये लगाया CH2 पॉजिटिव और यहां लगा दिया OCH3। तो अब समझिए इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा थर्ड इज ग्रेटर देन सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। क्यों ऐसा होगा, क्यों ऐसा होगा, रीजन देखो यहां पे, इसका रीजन क्या, रीजन है, रीजन है स्टेबिलिटी बाय प्लस आर। प्लस आर मतलब प्लस एम मीजोमेरिक इफेक्ट। डीस्टेबलाइज बाय माइनस आई इफेक्ट, कॉमा माइनस आई पावर इज मैक्सिमम। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, दूसरा पॉइंट है, और क्यों मैक्सिमम है, ड्यू टू डिस्टेंस। यही तो हमने बताया था, मैग्नीट्यूड डिस्टेंस बढ़ेगा आई इफेक्ट घटेगा। देखो दूसरा पॉइंट, डीस्टेबलाइज बाय माइनस आई इफेक्ट, मेटा पोजिशन। और तीसरी कंडीशन क्या है, स्टेबलाइज्ड बाय प्लस आर इफेक्ट, डीस्टेबलाइज बाय माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई पावर कितनी होगी, पावर इज मिनिमम इज मिनिमम। क्यों, ड्यू टू डिस्टेंस, ड्यू टू डिस्टेंस। इसमें कोई बच्चा नया है क्या, आदित्य एक सेकंड रुको, अमृता, अनिकेत, दिव्या, मानस, निकिता, ओमकार, प्रणव, प्रतीक्षा, प्रिया, सिद्धि, नहीं नहीं कोई नहीं नया। ये इसके रीजन है। अब हम लोग बात करेंगे केस नंबर 4 की, और केस नंबर 4 क्या कहता है, केस नंबर 4 कहता है बेटा, इन केस ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव, अगर हैलोजन डेरिवेटिव है तो ये डिपेंड किस पे करेगा, इट डिपेंड्स ऑन ओनली माइनस आई पावर, ग्रुप पावर। और माइनस आई ग्रुप पावर में हमने आपको लिखाया है हाइड्रोजन्स में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किस ऑर्डर में है। तो यहां पे इसका ऑर्डर जो हो जाता है वो हो जाता है पैरा इज ग्रेटर देन मेटा इज ग्रेटर देन ऑर्थो। तो ध्यान देना, समझिए ध्यान से, जैसे दिया है CH2 पॉजिटिव चार्ज और यहां पे लगा X, दूसरा दिया है CH2 पॉजिटिव चार्ज, यहां लगा है X,
तीसरा दिया है CH2 पॉजिटिव चार्ज और यहां लगा है X। एक ऑर्थो, एक मेटा और एक पैरा। तो आप बताइए बेटा कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड इज ग्रेटर देन थर्ड, क्योंकि फर्स्ट इज सॉरी ऑर्डर उल्टा लिख दिया मैंने। थर्ड इज ग्रेटर देन सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। ये इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर हुआ। बेटा बात समझ में आई या नहीं आई? इससे ज्यादा आपसे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं पूछेगा। और जो बच्चे नीट के हैं वो लोग इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल दिमाग में बिठा के रखो। बहुत क्वेश्चन पूछता है यहां से, हर साल एक क्वेश्चन आता है। इस बार जब नीट का पेपर होगा तो भी दिखाऊंगा, एक क्वेश्चन इसके ऊपर होगा, स्टेबिलिटी के ऊपर। बेटा बात समझ में आई? राइज योर हैंड। बस 5 लोग, 6 लोग, बाकी लोग ओके। चलो वैजंती नहीं समझ में? सूरज हाँ सर। नहीं आ रहा क्या? आ रहा है सर। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पॉइंट नंबर 2, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन। आगे हम एक बार अभी एक चीज ये पढ़ेंगे कि कार्बोएनाइन बनता कैसे है। मतलब रिएक्शन इंटरमीडिएट में हम ये चीज पढ़ेंगे। अभी कम से कम 3 लेक्चर इसके ऊपर होंगे। कार्बोएनाइन, कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल, ये अलग अलग, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन, इनके ऊपर एक लेक्चर होगा, एक गया। चलो अब इसकी स्टेबिलिटी किस चीज पे डिपेंडेंट होती है समझिए। इसका ऑर्डर मैं लिखवा देता हूं, कार्बोएनाइन का ऑर्डर लिखवाता हूं पहले। इसकी स्टेबिलिटी कैसे डिपेंड होती है ये भी मैं आगे बात करूंगा, लेकिन अभी पहले मैं ऑर्डर लिखा देता हूं। इसका ऑर्डर होता है C6H5 का होल थ्राइस, C नेगेटिव चार्ज ग्रेटर देन C6H5 का होल ट्वाइस, CH नेगेटिव चार्ज ग्रेटर देन C6H5 CH2 नेगेटिव चार्ज ग्रेटर देन CH2 डबल बॉन्ड ऑफ CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव चार्ज ग्रेटर देन CH3 नेगेटिव चार्ज ग्रेटर देन CH3 एंड CH2 नेगेटिव चार्ज। आप समझ रहे होंगे कि प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी घट रही है। समझ रहे हो ना? नेक्स्ट ग्रेटर देन CH3 का होल ट्वाइस CH नेगेटिव चार्ज और लास्ट है ग्रेटर देन CH3 का होल थ्राइस C नेगेटिव चार्ज। ये इसका ऑर्डर है और अब आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे मैं बोलूं कि पहला एग्जांपल देखो, अगर दिया है CH2 डबल बॉन्ड ऑफ CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव चार्ज, समझिए ये पहला दिया। दूसरा दिया है CH2 डबल बॉन्ड ऑफ CH नेगेटिव चार्ज, और तीसरा दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड ऑफ CH2 नेगेटिव चार्ज। ये तीसरा है। आपको इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर? बोलो भाई। देखो तुम लोग बोलते नहीं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है तुम्हारे लोगों की। इसके अंदर क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। इसके अंदर रेजोनेंस हो रहा नहीं, लेकिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्टेबलाइजेशन हो रहा है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्टेबलाइजेशन। इसके अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है, और ये वैसे ही सबसे लास्ट में दिया है। इस सबसे पहला ये दिया, फिर ये दिया, राइट, और ये बीच में फंसा हुआ है। तो इसका ऑर्डर यही हो जाएगा, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड इज ग्रेटर देन थर्ड।
समझ में आ रही बात? नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देख लो, दूसरा क्वेश्चन देख लो। जैसे ये दिया, अभी तो हम केवल रेजोनेंस बेसिस पे देख रहे हैं, और यहां एक निगेटिव चार्ज दिया, ये पहला दिया। दूसरा ये दिया, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां निगेटिव चार्ज। तीसरा उसने ये दिया, और यहां निगेटिव चार्ज। बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा बेटा? हु इज द मोर स्टेबल? इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, ये बताओ पहले। अरे बोलो यार, तुम लोग क्या यार, बिल्कुल बेवकूफ हो क्या? हमने सिखाया नहीं है कि स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे? बताओ इसमें कौन मोर स्टेबल है? तुम लोग पढ़ वढ़ नहीं रहे हो भाई। थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट। थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट। क्यों थर्ड क्यों होगा सबसे ज्यादा स्टेबल? रेजोनेंस। देखो बेटा, यही गलती हो गई, यही गलती हो गई। इसके अंदर क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है, बिल्कुल सही। कितना हो रहा है? एक टाइम हो रहा है। इसमें रेजोनेंस कितना हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है दो टाइम हो रहा है। इसमें रेजोनेंस हो रहा है नहीं, डीलोकलाइजेशन हो रहा है ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि निगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड एक पे ही है, तो यहां रेजोनेंस कैसे हो सकता है? जब ऐसा होगा तो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? सेकेंड। सेकेंड इज द मोर स्टेबल, देन फर्स्ट, देन थर्ड। क्योंकि हमने पढ़ाया आपको, मोर रेजोनेंस मोर स्टेबल। और एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। इसमें बताओ, CH2NO2, CH2 निगेटिव चार्ज, यहां निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज CH2NO2, और तीसरा है CH3CH निगेटिव चार्ज एंड NO2। बताओ इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, बताओ जल्दी जल्दी करो। NO2 कैसा ग्रुप है? माइनस आई ग्रुप है, राइट? इसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है क्या? देखो, इसका स्ट्रक्चर बना के देख लो भाई। CH2 निगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड वन ऑफ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन। अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड चार्ज, मतलब रेजोनेंस हो रहा है। इसके अंदर रेजोनेंस हो रहा क्या? देखो, CH2 निगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन। रेजोनेंस हो रहा? नहीं, नो रेजोनेंस। ये कौन सा ग्रुप है? ये प्लस आई इफेक्ट। अब बताइए क्या होगा इसका ऑर्डर? प्लस आई इफेक्ट से ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? रेजोनेंस की। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? जिसमें रेजोनेंस हो गया, तो फर्स्ट वाला सबसे स्टेबल हो गया। फिर कौन सा स्टेबल हुआ? जिसके अंदर प्लस आई इफेक्ट लगा, तीसरा। फिर कौन सा स्टेबल हो गया? जिसके अंदर कोई रेजोनेंस नहीं, कोई प्लस आई। प्लस आई तो छोड़ दो, ये इसके अंदर क्या लग रहा है? आप ऐसे भी कह सकते, इसके अंदर क्या लग रहा है? माइनस आई इफेक्ट। समझ में आई बात? तो ये सबसे लास्ट में हो जाए, इसका ऑर्डर ये हो जाए स्टेबिलिटी। और देखो एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ऐसा दिया है तो क्या करें? यहां नेगेटिव चार्ज, ये पहला दिया, नेगेटिव चार्ज, और यहां डबल बॉन्ड, ये दूसरा है, यहां नेगेटिव चार्ज,
और यहाँ CH3 लगा, ये तीसरा। आपको बताना इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना, बताइए बताइए जल्दी से। हमने लिखाया है सब चीजें, कैसे देखेंगे स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की, सॉरी कार्बोएनायन की। कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजोनेंस। यहां पे लिख लो, तुम लोग भूल गए होगे सब, यहां लिख लो कार्बोएनायन स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ रेजोनेंस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, माइनस आई इफेक्ट या प्लस आई, प्लस आई इफेक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, माइनस आई इफेक्ट के। क्यों, कार्बोएनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैटायन किसके था, प्लस आई इफेक्ट के। तो अब बताओ, अब बोलो भैया। उल्टा लिख दिया मैंने। ये डायरेक्ट उसमें गड़बड़ हो जाएगा, फिर आप फंस जाएंगे। कई जगह पे कुछ और होगा, कई जगह पे कुछ और होगा, तुम फंस जाओगे। तो बोलो भाई इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, इसके अंदर कौन सा, इसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है, इसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है, सिंगल बॉन्ड डबल, हाँ रेजोनेंस हो रहा है। इसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है, हाँ रेजोनेंस हो रहा है। अब तीनों में रेजोनेंस हो रहा है, अब आप स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे, प्लस आई माइनस आई। ये कौन सा शो कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट। ये कौन सा शो कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट। ये क्या शो कर रहा है, ये डायरेक्ट स्टेबलाइज है बाय रेजोनेंस। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा सेकंड सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर फर्स्ट वाला स्टेबलाइज, फिर थर्ड वाला स्टेबलाइज। ये इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। चलो अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे बेंजाइल सब्स्टिट्यूशन पे। देखो स्टेबिलिटी ऑफ substituted benzyl कार्बोएनायन, बेंजाइल कार्बोएनायन की सब्स्टिट्यूटेड स्टेबिलिटी। देखो इसमें क्या, द स्टेबिलिटी of substituted benzyl कार्बोएनायन depends on the nature of the group present in the benzene ring। और the group may be, क्या हो सकता है, प्लस आई हो सकता है, माइनस आई हो सकता है, प्लस आर हो सकता है, माइनस आर हो सकता है, ये ग्रुप हो सकते हैं।
अब इनको हम केस वाइज स्टडी करेंगे एक एक करके। तो देखो केस नंबर फर्स्ट, पहला केस क्या कह रहा है, इट डिपेंड ऑन -i एंड -r ग्रुप। ये किस पे डिपेंडेंट है, -i और -r ग्रुप पे डिपेंडेंट है। तुम लोग नोट ही करोगे भाई, पढ़ोगे लिखोगे नहीं, याद नहीं करोगे कुछ भी तो दिक्कत हो जाएगी, फिर मुझे मत कहना। मैंने हर एक कॉन्सेप्ट बताया, एक एक चीज। हो गया? हाँ सर। -i एंड -r पे डिपेंडेंट है, देखिए। और यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर होगा ऑर्थो इज ग्रेटर देन पैरा इज ग्रेटर देन मेटा, ये ऑर्डर होगा। कैसे, देखो वही एग्जाम्पल, दूसरा ने केवल CH2 पे निगेटिव चार्ज लगा दिया उसने, और यहां NO2 लगाया, फिर निगेटिव चार्ज यहां NO2 लगाया, और फिर CH2 यहां NO2 लगाया। बोलो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर बोलो। अरे इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा भैया, अरे यार बोलोगे यार तुम लोग की नहीं बोलोगे, या समझ में नहीं आ रहा, ये बताओ। बोलो समझ में नहीं आ रहा तो मैं दोबारा पढ़ाऊं। सिद्धि, सिद्धि हाँ सर। समझ में नहीं आ रहा, आ रहा है। तो फिर आंसर क्यों नहीं दे रहे, क्या होगा, गलत ही तो होगा ज्यादा से ज्यादा। हमने ये अभी लिख तो रखा है ऊपर, इसको देख के भी आंसर नहीं बता सकते आप लोग। ऑर्थो पैरा मेटा, ऑर्थो फर्स्ट, पैरा तीसरा, मेटा दूसरा, ये इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। नेक्स्ट देखो केस नंबर 2, इट डिपेंड ऑन +r एंड +i, और +r और +i पे डिपेंडेंट होगा तो क्या हो जाएगा, मेटाइज पैराइज ऑर्थो, ऑर्डर ये हो जाएगा। देखो सेम, अब +i ग्रुप कौन सा है, CH2 नेगेटिव चार्ज, यहां लगा दे CH3, ये +i ग्रुप है, CH2 नेगेटिव चार्ज, यहां लगा दे CH3, नेगेटिव चार्ज यहां लगा दे CH3। बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, इसके अंदर क्या लग रहा है, ओनली +i इफेक्ट, इसके अंदर क्या लग रहा है, मैक्सिमम +i एंड +r, तो मोर स्टेबल कौन हो गया, नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा लिख दिया। इसके अंदर मेटा मैक्सिमम +r एंड +i, तो ऑर्डर हो गया मेटा सबसे पहले मतलब सेकंड, फिर पैरा, एक सेकंड उल्टा उल्टा लिख देते हैं, यहां लगेगा +i, एक सेकंड रुको, कंफ्यूज हो गया था। हाँ
ये ऑर्थो कंडीशन में क्या लगेगा, यहां पे लगेगा मैक्सिमम प्लस आई एंड प्लस आर ऑर्थो में। इसके अंदर क्या होगा, मेटा में ओनली क्या लग रहा, प्लस आई इफेक्ट लग रहा, और इसके अंदर पैरा प्लस आर भी लग रहा, प्लस आई भी, डाइपोल मोमेंट जीरो हो रहा, तो इसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो जाएगा। तो पहला क्या होगा इसका आंसर, मेटा मतलब सेकेंड, देन पैरा थर्ड, देन फर्स्ट, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। अब हम लोग अगर बात करें, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट केस नंबर 3 की। केस नंबर 3 क्या कहता है कि अगर प्लस आर एंड माइनस आई इफेक्ट, ये दोनों लग रहे हैं, प्लस आर इफेक्ट रेजोनेंस लग रहा है और माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, तो ये ऑर्डर जो हो जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा मेटा इज ग्रेटर देन ऑर्थो इज ग्रेटर देन पैरा। आपको बस ये याद रख लेना है बस, और अगर इतना भी याद नहीं रख सकते तो फिर साइंस मत पढ़ो। OCS3, अब बताओ मुझे OCS3 माइनस आई ग्रुप है या प्लस आई ग्रुप है, बोलो। बोलो भाई। माइनस आई। माइनस आई ग्रुप है, तो हमने क्या बताया अभी, माइनस आई इफेक्ट और रेजोनेंस दोनों कहां काम करेंगे, मेटा पे। बात समझ में आ रही ना, तो यहां कौन सा इफेक्ट लगेगा, यहां माइनस आई इफेक्ट लग रहा, यहां कौन सा इफेक्ट लग रहा है, यहां माइनस आई मैक्सिमम लगेगा, क्यों, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, और प्लस आर लग रहा, यहां क्या लग रहा है, प्लस आर इफेक्ट लग रहा है, और ग्रेटर ग्रेटर प्लस आर लग रहा माइनस आई से बहुत ज्यादा, क्यों, आई की डिस्टेंस बढ़ गई ना, जब डिस्टेंस बढ़ गई तो आई इफेक्ट कम होने लग गया, रेजोनेंस ज्यादा होने लग गया, यहां डिस्टेंस बहुत नजदीक है तो माइनस आई इफेक्ट ज्यादा लग रहा है, प्लस आर कम लग रहा है, यहां डिस्टेंस सिमिलर है तो केवल माइनस आई इफेक्ट काम कर रहा है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा मेटा मतलब फर्स्ट, सेकेंड, देन थर्ड। तो ये तो बात थी कार्बो एनायन के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पॉइंट नंबर 3, और दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या है, आपको इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है फ्री रेडिकल में, समझिए ध्यान से। यहां भी क्या है, मोर रेजोनेंस मोर स्टेबल, सिंपल फंडा। पहला एग्जांपल देखो, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, पहले मैं ऑर्डर ही लिखवा देता हूं आपको इसका, और एक क्वेश्चन करा दूंगा बस, आगे हम बात करेंगे फ्री रेडिकल। ऑर्डर देखो, ऑर्डर वही C6H5 का होल थ्राइस C डॉट ग्रेटर देन C6H5 का होल ट्वाइस CH डॉट greater than C6H5 and CH2 dot greater than CH2 double bond of CH and CH2 dot, वही ऑर्डर है पीछे वाला, बस यहां चेंज होता है, CH3 का होल ट्वाइस C डॉट ग्रेटर देन CH3 का होल थ्राइस C डॉट, ये CH है। ये होल थ्राइस होगा और ये H नहीं होगा, ये यहाँ H होगा, ये होल ट्वाइस होगा, इज ग्रेटर देन CH3 CH2 डॉट, और सबसे लास्ट में CH3 फ्री रेडिकल। एग्जाम्पल देखो इसका फटाक से,
क्या है एग्जाम्पल? एग्जाम्पल है कि CH2 डबल बॉन्ड ऑफ CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये पहला। दूसरा है CH2 डबल बॉन्ड ऑफ CH। तीसरा है CH2 डबल बॉन्ड ऑफ CH सिंगल बॉन्ड CH, यहां फ्री रेडिकल CH डबल बॉन्ड ऑफ CH2, ये तीसरा। आपको बताना इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। बोलो बोलो, व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर? प्रतीक्षा, प्रतीक्षा गई। सिद्धि सिंधे, अच्छा सिद्धि तुमको छूट है, तुम आज तुक्का मार सकती है इसमें, गेस लगा के बताओ क्या ऑर्डर होगा। मैं कुछ डांटूंगा नहीं, पर माइक खोल के जल्दी आंसर बोलो। First is greater than second is greater than third. फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड इज ग्रेटर देन थर्ड। कैसे? अच्छा तुक्का मारा है तो कैसे तो पूछ ही नहीं सकते। चलो देखो बेटा गलती कहां हुई। फर्स्ट क्यों है? फर्स्ट इसलिए है क्योंकि यहां रेजोनेंस हो रहा है, राइट? कितना रेजोनेंस? एक टाइम। इसमें नो रेजोनेंस, और इसके अंदर इधर भी रेजोनेंस इधर भी, मतलब 2 टाइम्स हो रहा रेजोनेंस। और जब दो, और हमने ये बात आपको पहले बता रखी है, मोर रेजोनेंस मोर स्टेबल, तो ये क्या हो गया? मोर स्टेबल, थर्ड, फिर फर्स्ट और फिर सेकंड। सिद्धि बात समझ में आई? हाँ सर। अब देखो, अब जो हम बात करने वाले हैं वो पॉइंट नंबर 4, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमने इसीलिए पहले डिस्कस नहीं किया। इसको हमने पहले डिस्कस नहीं किया। क्या है? स्टेबिलिटी। अब आपसे सब हो जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस रूल। रेजोनेंस का रूल क्या है स्टेबिलिटी का? समझिए। पहला पॉइंट क्या? कंप्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट मतलब क्या? आउटर मोस्ट सेल में पूरे हों इलेक्ट्रॉन, और रेजोनेंस इज मोर स्टेबलाइज। मोर स्टेबलाइज देन किसके कंपेयर में? इनकंप्लीट ऑक्टेट। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है नॉन पोलर रेजोनेंस इज मोर स्टेबल देन पोलर रेजोनेंस। तीसरा पॉइंट क्या है? फॉर चार्ज्ड रेजोनेंस negative charge on more electronegative and positive charge on less electronegative is more stable. अब बताओ, अब पीछे वाले क्वेश्चन होंगे या नहीं होंगे? बोलो, हाथ खड़ा करके बताओ, पीछे वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे अब कि नहीं होंगे? ओके, मानस बोला हाँ होंगे, बाकी लोगों के नहीं होंगे। बाकी लोग तो हमारी बारात में आए, लड्डू खा के ही जाना भाई। अरे भाई इधर पीछे देखो,
यहां क्या लगा है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? कार्बन 2 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, 3 और 2 नेगेटिव चार्ज, मतलब कंप्लीट हो गया ऑक्टेट। और इधर भी कंप्लीट है, इधर भी कंप्लीट है चार्ज में। समझ में आ रही ना? तो अब हम किसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। एक कॉन्सेप्ट दिया, और वो भी किस पे? नेगेटिव चार्ज पे। तो ये तो बातें जो थी, ये बातें यहीं खत्म हुई हैं। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे और फिर हम लोग पढ़ेंगे स्टेबिलिटी के बारे में। कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, फिर इसके बाद पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी, और एरोमेटिसिटी के बाद हम लोग पढ़ेंगे एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है। तो नाउ कुछ क्वेश्चंस देखो। पहला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग फॉर स्टेबिलिटी ऑर्डर। ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर अरेंज करना है। क्वेश्चन नंबर पहला है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच, ए पॉइंट है। आर सी सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड ओ पॉजिटिव चार्ज एंड एच, ये बी है। तीसरा है आर सी सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव चार्ज एंड ओ एच, ये तीसरा है। आपको ये बताना है इसमें कौन सा स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, बताओ। ये रूल ऊपर लिखे हैं, इसी रूल के हिसाब से इसको सॉल्व करना है। बोलो। किसी ने मैसेज किया क्या? नहीं। इसको देखो, पहले वाले को, पहले वाले में कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी, मतलब कंप्लीट ऑक्टेट। और ये है कैसा? नॉन पोलर है। इसकी बात करें तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट, लेकिन इसका भी इनकम्प्लीट, और ये तो ओवर हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? कंप्लीट ऑक्टेट, पर बॉन्ड पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से कैसा हो गया? पोलर। यहां देखो, इस कार्बन के क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो बताओ ऑर्डर क्या होगा? अब तो बताओ कम से कम ऑर्डर। एक और गायब। कौन गायब? पता नहीं कौन गायब, पर गायब। अब तो बताओ मेरे भाई ऑर्डर। प्रिया, प्रिया सर। तुक्का मार के भी बता सकते हो, और मैंने ऊपर रूल लिख रखा है और मैंने सारी चीज भी लिख दी है। अब बताओ कौन सा ऑर्डर। आर्या, हाँ सर। बोल कौन सा ऑर्डर हो, क्या ऑर्डर होगा? हमने ये ऊपर रूल लिख रखा, कंप्लीट ऑक्टेट रेजोनेंस इज मोर स्टेबलाइज्ड देन इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट से कंप्लीट वाले मोर स्टेबलाइज होंगे, मतलब ए और बी जो है पहली दूसरी पोजीशन पे रहेंगे। ये बात यहां से कंफर्म हो गई। फिर नॉन पोलर रेजोनेंस इज मोर स्टेबलाइज देन पोलर। प्रिया 1 2 3 राइट आंसर। ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी। तुम लोगों की स्थिति बहुत दयनीय है भाई, या तो तुम पढ़ नहीं रहे हो या तुम जवाब नहीं दे रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। दूसरा क्वेश्चन बोला, आर सी पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड ओ एच एंड नेगेटिव चार्ज ओ नेगेटिव, ये ए स्ट्रक्चर है।
दूसरा बोला आर सी निगेटिव चार्ज, ओ पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड ओ एच, ये दूसरा स्ट्रक्चर है बी पॉइंट। तीसरा दिया है, नहीं दो ही दिए, बताओ इसमें ऑर्डर, हु इज द मोर स्टेबल? बोलो। हमको किसी को नहीं देखना, हमको इस कार्बन को ही देखना, बस इस कार्बन को देखो, इस कार्बन। बताओ यहां पे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? बोलो। हाँ सर। कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है इसके अंदर? अरे बेटा प्लस का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, तो ये इनकम्प्लीट है। माइनस का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लिया है एक, तो 3 तो बॉन्ड बना दिए, एक ले लिया, 4 हो गए, 4 दूनी 8 हो गया आउटर मोस्ट सेल। तो ये है कंप्लीट, दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विद इन कंप्लीट ऑक्टेट, और ये होगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका? इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा भैया, बोलो ना। पीछे हमने लिखाया लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में कौन स्टेबल होगा? लिखाया क्या है? फॉर द चार्ज रेजोनेंस नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल। नेगेटिव चार्ज हो और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, या फिर पॉजिटिव चार्ज हो और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। तो यहां क्या है? नेगेटिव चार्ज है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये दोनों बातें तो खत्म हो गई। अब क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट और कंप्लीट ऑक्टेट। तो फिर हमने क्या बताया? कंप्लीट ऑक्टेट इज मोर स्टेबलाइज देन इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो फिर ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका? बोलो। A is greater than B। तीसरा क्वेश्चन देखो, इसका तो बता दो कम से कम। बोलो। ये A है और ये B है, बताओ क्या ऑर्डर होगा इसका? ये B इज ग्रेटर देन A होगा। ये इनकम्प्लीट ओए होए ओए होए, ये इनकम्प्लीट नहीं, ये कंप्लीट ऑक्टेट है यार। ये इन लिख दिया मैंने बीच में, कंप्लीट ऑक्टेट। बोलो भाई इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका क्या ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं, ये है इनकम्प्लीट ऑक्टेट। और इसका इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? हाँ कंप्लीट ऑक्टेट। तो कंप्लीट ऑक्टेट में इनकम्प्लीट ऑक्टेट में कौन होगा? कंप्लीट ऑक्टेट इज मोर स्टेबल होगा। ऑर्डर हो जाएगा बी इज ग्रेटर देन ए। चौथा क्वेश्चन देख लो, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। CH2 डबल बॉन्ड ऑफ CH सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव चार्ज, और दिया है CH2 सिंगल बॉन्ड ऑफ CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, यहां नेगेटिव चार्ज है। अब बताओ इसमें ऑर्डर क्या होगा?
बोलो इसमें ऑर्डर क्या होगा? अब हमको क्या देखना है, इसमें निगेटिव चार्ज देखना है। देखो समझो, इस पे निगेटिव चार्ज है और इस पे कार्बन पे निगेटिव चार्ज है। कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो यहां क्या होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव निगेटिव चार्ज। और यहां क्या है? निगेटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब बताओ ऑर्डर क्या होगा? बोलो भाई, पीछे अभी हमने लिखवाया है चार्ज, निगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल। इससे पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा? मोर स्टेबल हो जाएगा। तो ये इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? A इज ग्रेटर देन। कल हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटिक सिटी। क्या पढ़ेंगे? एरोमेटिक सिटी। और फिर उसके बाद पढ़ेंगे एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं। ओके बाय।